Hello everyone, I welcome all of you here. This is Modern History MCQ series and this is for all examinations, all competitive examinations. So Modern History आप सब के syllabus में है. So question number 1 is on your screen. Who was the first Governor General of British India? Options are Lord William Bentinck, Lord Dalhousie, Lord Cornwallis, none of these. And yes, the right answer is Shabash, Lord William Bentinck. Option A is the right answer. Lord William Bentinck he was the first Governor General of British India. और जो है लॉर्ड डलहौजी ने के टाइम पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स लाया था इसने, और रेलवेज भी स्टार्ट हो गई थी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है ना रेवेन्यू परमानेंट सेटलमेंट इनने लाया था. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड. Question number 2. The movement of the local farmers of the Bardoli in Gujarat against the British in 1928 was led by. जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था, बरदोली मूवमेंट स्टार्ट हुई थी गुजरात में, जो लोकल फार्मर्स ने वहाँ स्टार्ट की थी, वो कब हुई थी स्टार्ट? 1928 में. और उसको कौन लीड कर रहा था? ऑप्शंस आर वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री. एंड यस, द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज द राइट आंसर. ऑप्शन ए, वही इसको लीड कर रहे थे. Okay, moving to question number 3. Who is known as father of Indian unrest? Who is known as father of Indian unrest? Anand Singh, Bal Gangadhar Tilak, Bhagat Singh. एंड ऑप्शन डी कोई भी हो सकता है, लेकिन यस इसका आंसर क्या है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बोला जाता है बाल गंगाधर तिलक को. बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल मूवमेंट भी स्टार्ट की थी, और बाल गंगाधर तिलक एक एक्सट्रीमिस्ट थे. और बाल गंगाधर तिलक के दो अखबार भी थे, मराठी और केसरी. ठीक है, केसरी मराठी लैंग्वेज में था और मराठी इंग्लिश में था. ठीक है, शाबाश. और भगत सिंह एक रेवोल्यूशनरी था, ये तो आपको पता ही होगा. ठीक है. Which Portuguese governor captured Goa from the ruler of Bijapur? Options are Vasco da Gama, Francisco Almeida, Nino da Cunha. Option D is Albuquerque. Albuquerque. ठीक है. So yes, the right answer is option D. ठीक है. Portuguese which Portuguese governor captured Goa from the ruler of Bijapur? ठीक है. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. वेयर वाज द आज़ाद हिंद फौज फाउंडेड? आज़ाद हिंद फौज कहाँ पे बनाया गया, कहाँ पे फाउंड किया गया? सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रिटेन, इटली. एंड यस, द राइट आंसर इज, आपने पढ़ा होगा, आज़ाद हिंद फौज को कहाँ पे फाउंड किया गया? ऑप्शन ए, सिंगापुर में. ठीक है. लॉर्ड कॉर्नवेल्स इज नोन फॉर डैश. जैसे मैंने आपको बोला था, लॉर्ड कॉर्नवेल्स किस चीज़ के लिए माना जाता है? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल, attacking the caste system, land revenue settlement of United States, रोहतवाड़ी settlement of Madras. Obvious option A is the right answer. जो permanent revenue settlement है बंगाल की, उसके लिए जो है लॉर्ड कॉर्नवेल्स ने ही लाई थी. ओके. हु वाज द फाउंडर ऑफ द गदर पार्टी? गदर पार्टी का फाउंडर कौन है इनमें से? बसंत कुमार बिस्वास, सोहन सिंह बाकना, राम प्रसाद बिस्मिल, कटर सिंह. एंड यस, द राइट आंसर इज, कौन है फाउंडर? ऑप्शन बी, सोहन सिंह बाकना. क्योंकि आपको पता है जो फाउंडर है इसका, लाला हरदयाल का नाम सबने सुना होगा. लाला हरदयाल के साथ सोहन सिंह बाकना भी थे, और 1913 में जो है सैन फ्रांसिस्को में ये इसका हेडक्वार्टर था. सैन फ्रांसिस्को में इसको एस्टैब्लिश किया गया. गदर पार्टी को एक वीकली भी स्टार्ट किया गया, द गदर उसका नाम रखा गया. हु शॉट डेड जॉन सोंडर्स ऑन 17 दिसंबर 1927? लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए जॉन सोंडर्स कौन था. जॉन सोंडर्स था जिसने लाला लाजपत राय को चेस्ट पे लाठीचार्ज किया था, और जिसकी वजह से लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी. उसको किसने शॉट डेड किया? भगत सिंह, मंगल पांडे, सुखदेव, बिपिन चंद्र पाल सिंह. ऑब्वियसली द राइट आंसर इज भगत सिंह. भगत सिंह ने उसको मारा था. ठीक है. हु विच एक्ट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी ना, वो किस एक्ट से खत्म की गई? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? नहीं, ये पहले आया था. पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. चार्टर एक्ट ऑफ 1833? चार्टर एक्ट ऑफ 1813. सो चार्टर एक्ट ऑफ 1813 की वजह से इसको क्या किया गया था? एंड किया गया ट्रेड मोनोपोली. विच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना ब्रिटिश की, उसकी जो है ट्रेड मोनोपोली खत्म की गई. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन महात्मा गांधी एंड डैश. पूना पैक्ट किस किस के बीच में साइन किया गया था? महात्मा गांधी और किसके बीच में? जब सितंबर 1932 में पूना पैक्ट साइन किया गया था, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर. ऑब्वियसली बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में साइन हुआ था. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम को एबॉलिश किया इंडिया में? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी. एंड यस, द राइट आंसर इज विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया? किस गवर्नर जनरल ने सती सिस्टम को एबॉलिश किया इंडिया में? एंड यस, द राइट आंसर इज
ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक। और इस पे बहुत ज़्यादा काम किया था किसने, इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जिस ना राजा राम मोहन रॉय ने, और इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई थी। फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एक्ट इस पे जो है पास किया। वाई डिड द लीडर ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट आचार्य विनोबा भावे स्टार्टेड दिस मूवमेंट। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह है जो कि 1941 में स्टार्ट किया गया था, सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह अंजाम दिया किसने, आचार्य विनोबा भावे ने। और सेकंड पर्सन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो आचार्य विनोबा भावे ने कहाँ स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को, नासिक, पूना, पावनार एंड नागपुर। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, ओके। Next question is in 1876 the Indian National Association INA Indian National Association was established by, किसने establish की Indian National Association कलकत्ता में 1876 में। ऑप्शंस आर वीके चिपलौनकर, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, बदरुद्दीन तैयब जी। तो 1876 में जो इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई गई कलकत्ता में किसके द्वारा, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी आनंद मोहन बोस। ठीक है। HSRA the Hindustan Socialistic Republican Association was formed in the year dash with an aim to overthrow British। HSRA का एम था कि वो ब्रिटिश को यहाँ से बाहर निकाले। तो किस साल में इसको बनाया गया, 1992, 1930, 1921, 1928। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1928। महात्मा गांधी फॉर्मड द नेटल इंडियन कांग्रेस इन द ईयर। नेटल इंडियन कांग्रेस इन्होंने बनाया जब ये साउथ अफ्रीका में थी, किस साल में, 1874, 1854, 1863, 1894। तो महात्मा गांधी ने जो बनाया नेटल इंडियन कांग्रेस किस साल में बनाया, एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1894। ठीक है यहां तक। द खिलाफत मूवमेंट ऑफ 1920 was organized as a protest against the injustice done to। The Khilafat movement of 1920 was organized as a protest against the injustice done to Iraq, Turkey, Egypt, Afghanistan। And yes, the right answer is option B, Turkey। As a reaction to Rollout Act, Daesh was organized as National Humiliation Day। रोलआउट एक्ट को क्या बोला जाता था, और रोलआउट एक्ट 1919 में आया था, इसको ब्लैक एक्ट भी बोलते थे। इसने पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दिया था और जो है ये इसके खिलाफ बहुत आवाज़ उठाई गई थी। और किस डे पे मनाया गया ये, 6 अप्रैल 1919, 8 मई 1920, 2 फरवरी 1913 एंड 14 जून 1921। एंड ये मनाया गया था 6 अप्रैल 1919। द सिपाही म्यूटनी इन इंडिया स्टार्टेड फ्रॉम डैश डैश। जो सिपाही म्यूटनी 1857 की जो थी वो कहाँ से बेसिकली स्टार्ट हुई थी, मीरठ, बरेली, चंपारण, राजकोट। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, मीरठ। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया डिफीटेड द पुर्तगीज इन द, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी जो है उसने पुर्तगीज को किस वॉर में डिफीट किया था, बैटल ऑफ सुवाली, बैटल ऑफ बॉक्सर, बैटल ऑफ पैलेसी, बैटल ऑफ चमकौर। एंड यस जो है इसको रिपीट किया गया था ऑप्शन ए, बैटल ऑफ सुवाली में। ठीक है। द एलिग्राम मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, एलिग्राम मूवमेंट को स्टार्ट किसने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना मंजूर एहसन, डॉक्टर मगफूर अहमद एजाजी, सईद अहमद खान। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सर सईद अहमद खान जिसको हम बोलते हैं, उसी ने एलिग्राम मूवमेंट स्टार्ट की थी। Who led the English army in the Battle of Boxer? बैटल ऑफ बक्सर जब हुआ था तो ब्रिटेन की तरफ से कौन सा इंडियन आर्मी को कौन लीड कर रहा था, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लीव, रॉबर्ट क्लीव, वेनस्टार्ट, हेक्टर मुनरो, एरिक कूटी। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हेक्टर मुनरो बैटल ऑफ बॉक्सर में इंग्लिश आर्मी को लीड करा था हेक्टर मुनरो। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियन एजिटेशन डिड नॉट हैपन इन द एरिया ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी रेबिलियन बंगाल में नहीं हुई थी, सन्यासी रेबिलियन, चौर रेबिलियन, पागलपंथी रेबिलियन। ऑप्शन डी इज बघेरा रेबिलियन। सो ऑप्शन डी इज यहाँ का सही आंसर है, ये बंगाल में नहीं हुआ था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द किसान दिवस वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। किसान दिवस इंडिया में सबसे पहले कब मनाया गया, किस साल में, 1936 में, 1937 में, 1930 में, 1926 में। तो इसको मनाया गया 1936 में। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इज नॉट रिलेटेड टू द एरा ऑफ वेरिन हेस्टिंग्स। इनमें से कौन सा इवेंट जो है वेरिन हेस्टिंग के एरा जो है एरा के साथ रिलेटेड नहीं है, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, रोहिला वार, चेत सिंह इंसिडेंट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ हेल्बर्गी। तो वेरिन हेस्टिंग्स जो थे उसका जो टाइम पीरियड था उसके साथ इनमें से
कौन सा इवेंट नहीं हुआ? एंड यस, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉलेज ऑफ हेल्बरी। इन 1852 हु पब्लिश्ड न्यूज़पेपर सत्या प्रकाशन गुजराती? जो सत्या प्रकाश न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था किस लैंग्वेज में? गुजराती लैंग्वेज में 1852 में किसने किया था? गंगाधर राव, विष्णु शास्त्री, गोपाल हरि देशमुख एंड कारसन दास मुलजी। तो जो सत्या प्रकाश न्यूज़पेपर है ये पब्लिश किया था, ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। याद रख लेना, करसन दास मुलशी ने जो न्यूज़पेपर पब्लिश किया था सत्या प्रकाश, जो कि गुजराती में था, और कब किया था इसने? 1852 में। ठीक है। हु वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी इन कलकत्ता इन 1928? ठीक है। ऑल इंडिया वर्कर्स एंड पीजेंट पार्टी जो है कलकत्ता में 1928 में कौन उसका प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया? एम.एन. जोगलकर, शुपद अमृत डांगे, सहल सिंह जोश, मुजफ्फर अहमद। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सहल सिंह जोश। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? इनमें से किसको बोला जाता था पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? दादाभाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। एंड ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले इज द राइट आंसर। ठीक है। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंदा एस्टैब्लिश्ड द रामाकृष्ण मिशन एट बिलूर? रामाकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? स्वामी विवेकानंदा ने, और इसने बिलूर में स्टार्ट किया था किस साल में? 1885, 1890, 1897। एंड यस, द राइट आंसर इज 1897 में। ठीक है, शाबाश। होम डिड लॉर्ड मिंटो सेंड टू रंजीत सिंह टू मेक अ पीस इमीडिएट बिफोर द ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि 1809 में हुई थी? रॉबर्ट रिबर्ट, जोसा चाइल्ड, Terloni, Charles Metcalfe. And yes, the right answer is option D, Charles Metcalfe. Which of the following movement is related to the तीन कथैया सिस्टम? तीन कथैया सिस्टम के साथ कौन सी मूवमेंट रिलेटेड है? तेबगा मूवमेंट, खेदा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, बरदोली सत्याग्रह। एंड यस, द राइट आंसर इज चंपारण सत्याग्रह इज रिलेटेड टू तीन कथैया सिस्टम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। चंपारण बिहार में आता है और उनमें 3 आउट ऑफ 20th ऑफ लैंड जो है उस पर इनको फोर्सफुली कल्टिवेट कराने के लिए बोलते थे, इंडिगो कल्टिवेशन के लिए बोलते थे। ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जो है मॉडर्न हिस्ट्री के MCQs को कंटिन्यू करेंगे, तो सेकंड पार्ट भी मैं जल्दी आपको प्रोवाइड करूंगी। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।